आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तलाक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ना सिर्फ ये टॉपिक एलएलबी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है उनमें भी ये सिलेबस दिया हुआ है, या जो आम सामान्य जनता है उनके लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है कि तलाक कितने प्रकार के होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तलाक क्या होता है उसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन यानी जो तलाक होते हैं उस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आपसी सहमति से जो तलाक होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। विवादित तलाक क्या होता है। ठीक है, तलाक एक आपसी सहमति से होता है, एक विवादित तलाक होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स यानी तलाक के कौन कौन से आधार होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिवोर्स यानी तलाक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है फ्रेंड्स कि जो हमारा जो तलाक होता है, आखिर तलाक कहते किसे हैं भाई, कुछ तो मतलब होगा ना कि तलाक किसे कहते हैं। सबसे पहले यही हम लोग जानेंगे, तलाक कहते किसे हैं। ठीक है, तलाक कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सा वर्ड में इजी वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज तलाक। ऐसे ऐसा नहीं पूछ देते ना कि तलाक क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, जब हस्बैंड और वाइफ कानूनी रूप से अपने वैवाहिक संबंध को, जो उनका विवाह वाला संबंध होता है, उसको समाप्त कर देते हैं, उसे हम सिंपल से भाषा में वर्ड में डिवोर्स कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि डिवोर्स किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे आपको हम समझाते हैं। जैसे ये मान लीजिए सी हमारा कानून हो गया, ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, ये इनकी जो शादी है कानूनी रूप से खत्म कर दी जाए। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डिवोर्स कह देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। पूछा, कोई पूछे कि डिवोर्स किसे कहते हैं, सिंपल आप बताइए, कानूनी रूप से शादी को तोड़ने को ही हम डिवोर्स कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स, ये देखिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण, ठीक है, जो तलाक का वर्गीकरण। ठीक है, ये देखिए, जो ये हमारा डिवोर्स है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए, इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए। पहला आपसी सहमति से तलाक, दूसरा विवादित तलाक। ठीक है, कितने भाग में डिवाइड किए, टू, टू पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक आपसी, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, आपसी। विवादित यानी ये आपसी माने आपसी समझौता से ये तलाक हो गया, ये एक विवादित हो गया जिसमें विवाद आएगा। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसको क्या कहते हैं, कैसे मतलब क्या कहते हैं। आप सिंपल से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपनी इच्छा से डिवोर्स लेना चाहते हैं और दोनों की सहमति होती है, किसकी किसकी सहमति होती है, हस्बैंड की, वाइफ की, दोनों लोग अपने इच्छा से, सॉरी इधर बन गया ना, यहाँ करते हैं एच डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों लोग अपनी सहमति से क्या लेना चाहते हैं, डिवोर्स। उसको हम क्या कह सकते हैं, आपसी सहमति से तलाक। ठीक है, अब देखिए, यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 बी में दिया है। कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है उसमें भी आता है, और इस सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है। कहाँ ये बात कहाँ दी गई है, सेक्शन, हिंदूज जो मैरी एक्ट है 1955 में सेक्शन 13 बी, याद रखिए 13
बी, इस बात पे कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। ठीक है, ये 13 अलग हो गया और ये 13 बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 13 बी की। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कहाँ दिया गया है हम लोग को? 19, 15 और 13 बी पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा यही डिवोर्स देखने को मिलता है जहां दोनों लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं और आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं। ये आजकल मतलब आम बात हो गई है कि हस्बैंड वाइफ अपने एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग को देखने को कहाँ कौन सा डिवोर्स मिलता है? आपसी सहमति से तलाक। ठीक है। दूसरी हम बात करें, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स जो होता है, विवादित जो तलाक होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, विवादित तलाक और जैसे डिवोर्स जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये हमने चार्ट जो बनाया है, जो भी न्यू एलएलबी के स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं तो ये चार्ट आप उसको सेव कर लीजिए। ये चार्ट अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स, तो ये चार्ट थोड़ा सा आप डिफिनेशन लिखिए और चार्ट को बनाइए, इसी हिसाब से आप आंसर लिखेंगे, बहुत इजीली आप लिख लेंगे क्योंकि इस चार्ट में क्लियर सब कुछ मैंने डिफाइन किया है। देखिए यहाँ भी हमने लिख के रखा है, जब केवल एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष सहमत नहीं होता है, एक पक्ष मुकदमा दायर करता है, जाहिर सी बात है जो तलाक लेना चाहेगा मुकदमा दायर करेगा। ठीक है, इस इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं, जो विवादित तलाक होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? चलिए हम थोड़ा सा इसको और इजी में समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। दोस्तों, यह वह डिवोर्स होता है जिसमें सबसे ज्यादा कोर्ट में केस होता है और विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक विवादित तलाक में ही कोर्ट में केस देखने को हम लोग को मिल जाएगा, जहां भी जाएंगे यही हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ हैं। अब इसके देखिए, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले जो विवादित तलाक होते हैं उसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, ग्राउंड्स माने आधार होते हैं। ऐसे तो कोई किसी से एक पक्ष से नाराज होकर तलाक दे रहा है तो कुछ तो कारण होगा ना। चलिए उस कारणों के बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्रूरटी। जो क्रूरटी यानी क्रूरता, क्रूरता क्या होता है? क्रूरता पे हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्रूरता के बारे में बात करेंगे। कुछ हम कारण होते हैं। ठीक है, देखिए क्रूरता हो गया, परित्याग हो गया, ठीक है, अविचार हो गया और अन्य आधार हो गया, माने अदर ग्राउंड्स। तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये भी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रूरता, क्रुएल्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्रूरती क्या होती है, क्रुएल्टी क्या होती है? यदि हस्बैंड और वाइफ मानसिक या शारीरिक अत्याचार करें। देखिए देखिए, तलाक तो एक पक्ष से होता नहीं है, यानी हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ क्या करे? शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, ठीक है, प्रताड़ित करे या प्रताड़ना करे। ठीक है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं? क्रूरटी कह सकते हैं, क्रूरता कह सकते हैं। जैसे मारपीट, अपमान, मानसिक प्रताड़ना, ये किन सब चीजों में आएगा? क्रूरटी में, क्रूरता में। किस में आएगा? विवादित तलाक में आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए दूसरा परित्याग, जल्दी जल्दी हम बात करते हैं। दूसरा परित्याग। परित्याग क्या होता है? बिना किसी उचित कारण अपने जीवन साथी को छोड़ देना। जैसे कोई हमारा कारण नहीं, हम जीवन साथी को अपने छोड़ देते हैं। आम तौर पे 2 वर्ष के लिए, जैसे हम एक बात ऐसे भी हो सकता है कि 2 वर्ष से पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो वो भी एक डिवोर्स लेने का कारण बन सकता है। इजी भाषा में से, पति पत्नी 2 वर्ष से अधिक दूरी बना के रखे हुए हैं, या किसी कारण से पत्नी छोड़ के चली गई या पति छोड़ के चला गया, तो वो एक डिवोर्स लेने का उचित कारण बन सकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं व्यभिचार के बारे में। इसको क्या कहते हैं? विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाना। ठीक है, क्या करना? विवाह शादी के बाद किसी अन्य पुरुष या महिला से संबंध बनाना। जैसे शादी के बाद किसी से अफेयर रखना, शादी के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, शादी के बाद
मतलब जो भी कुछ हो, ये भी एक मूल आधार बन सकता है तलाक का। लेकिन आज हम अपने मतलब कुछ सालों के अनुभव से बता रहे हैं कि 90% यही आधार बन रहा है किसका, डिवोर्स का। ठीक है, जो अक्सर देखने को मिल रहा है। अदर ग्राउंड्स में अन्य जो हमारा आधार है उसमें आ जाएगा। उसमें अगर हम बात करते तो जैसे आप कह सकते हैं धर्म परिवर्तन। ठीक है, धर्म परिवर्तन से शादी के बाद लोग धर्म परिवर्तन का दबाव देते हैं, एक बार वो भी हो सकता है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर मतलब शादी के बाद अगर कुछ हो जाता है, जैसे मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी डिवोर्स का आधार बन सकता है। ठीक है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। ठीक है, डिजीज कुछ हो सकता है, डिजीज, तो ये भी डिवोर्स का कारण बन सकता है। ठीक है, तो और ये अगर आप लोग मतलब इस चीज को ये बहुत इजी वे में हम बताएं डिवोर्स क्या होता है। सबसे पहले आप याद रखिए, डिवोर्स टू टाइप का होता है। ठीक है, सेक्शन 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपसी सहमति से जो डिवोर्स होता है वह बेटर है, या जो विवादित तलाक होता है वह बेटर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं चलते चलते फटाफट। ठीक है, सेक्शन 13, जो सेक्शन 13 है, 13 वो किसकी बात कर रहा है? विवादित तलाक की, विवादित तलाक की। और जो 13B है वह बात कर रहा है किसकी? आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसके बारे में बात कर रहा है। हम शुरू में बात किए थे, दो सेक्शन है, कंफ्यूज में हो गया। 13B अलग है और 13 अलग है। ठीक है, डिवोर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट डिवोर्स और कॉन्सेप्टिव डिवोर्स। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़े हैं डिवोर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स क्या होता है। ठीक है, विवादित तलाक क्या होता है, आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, उसके आधार क्या होते हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जाने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो बताइए हम किस टॉपिक पे बनाते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।